प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन शैवालों का स्टडी करने जा रहे हैं और उसमें नेक्स्ट टॉपिक आवास और स्वभाव के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हैबिट और हैबिटेट कहते हैं। हैबिट शैवाल का जो नेचर है और हैबिटेट उसकी सराउंडिंग यानी फिजिकल एनवायरनमेंट जहाँ पे ये शैवालें पाई जाती हैं। तो ब्रॉडली शैवालों को अपन 3 प्रकार के हैबिटेट में देख सकते हैं। उनका जो अक्रेंस है वो 3 प्रकार की कंडीशन में है। सबसे पहला जो है वो एक्वाटिक हैबिटेट है। इसे अपन एक्वाटिक यानी जलीय आवास कहेंगे। वैसे शैवाल की डेफिनेशन भी उसी में है कि शैवाल जो है वो जलीय पौधे होते हैं मोस्टली। तो पहला जो उनका जो हैबिट है वो एक्वाटिक हैबिटेट है और इसे पुनः 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक मरीन हैबिटेट और एक फ्रेश वाटर हैबिटेट। मरीन हैबिटेट में पाई जाने वाली एल्गी मरीन एल्गी कहलाती है। मरीन एल्गी यानी समुद्री आवास की शैवालें, और दूसरी है फ्रेश वाटर हैबिटेट, स्वच्छ जल में। समुद्री आवास में ज़्यादातर शैवालें हैं वो समुद्र के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है और उसमें मोस्ट ऑफ जो फियोफाइसी के जो सदस्य हैं, मोस्ट ऑफ फियोफाइसी और रोडोफाइसी लाल शैवाल, फियोफाइसी भूरे शैवाल। इसके अलावा कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी भी समुद्री आवास में पाई जाती हैं, लेकिन इन 2 वर्गों के और एक आपके डाइनोफाइसी जो है, इनके मेंबर्स अधिकांशतः समुद्री आवास में पाए जाते हैं। और फियोफाइसी के मेंबर है वो सीवीड्स कहलाते हैं, समुद्री खरपतवार कहलाते हैं। तो जैसे फियोफाइसी में जैसे एक्टोकार्पस आपके सिलेबस में, पॉलीसाइफोनिया लाल शैवाल हैं। तो ये जो शैवाल है ये मोस्टली समुद्री आवास में पाए जाते हैं और बहुत बड़ी इनकी कैटेगरीज है। तो इसे अपन मरीन एल्गी के नाम से जाना जाता है। एक ब्लू ग्रीन एल्गा होता है जिसका नाम है ट्राइकोडेस्मियम इरीथ्रियम। ये जो शैवाल जो है इसका वाइवा में भी प्रश्न पूछा जाता है। ट्राइकोडेस्मियम इरीथ्रियम में इनकी सेल्स में रेड पिगमेंट पाया जाता है, जिसके कारण उनके थैलस का कलर है वो लाल होता है। और ये शैवाल जो है वो एक ब्लू ग्रीन एल्गा है। ये हमेशा ध्यान रखना कि ये लाल शैवाल नहीं है, नील हरित शैवाल है और इसका सबसे ज़्यादा अक्रेंस जो है वो लाल सागर में है। इसके कारण ही जब इनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है तो लाल सागर का जल है वो लाल दिखाई देता है। उसी के नाम पर लाल सागर का नामकरण है वो हुआ है। तो ट्राइकोडेस्मियम इरीथ्रियम भी समुद्री आवास के शैवाल। सेकेंड कैटेगरी जब अपन फ्रेश वाटर की लेते हैं, स्वच्छ जल में जो पाए जाने वाले शैवाल हैं। और फ्रेश वाटर को पहले अपन 2 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला स्टेगनेंट वाटर। स्टेगनेंट का मतलब होता है स्थिर जल। ये स्थिर जल है जिसमें कोई भी जैसे पॉन्ड है, पोखर है, तालाब जैसे और झीलें जो है ये स्टेगनेंट वाटर के अंतर्गत आएगा। और दूसरा जहाँ पे रनिंग यानी प्रवाहित जल में पाए जाने वाले शैवाल, और उसमें रिवर स्ट्रीम हो सकती है, नदी की जलधारा और झरने हैं, स्प्रिंग्स हैं, ये रनिंग वाटर के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए यहाँ इन फ्रेश वाटर हैबिटेट चाहे वो स्टेगनेंट हो रनिंग हो, इसमें मोस्टली जो शैवाल होते हैं वो यूनिसेलुलर या फिर फिलामेंटस फॉर्म में होते हैं। और स्टेगनेंट वाटर की जब अपन बात करते हैं यहाँ पे मोस्टली शैवाल फिलामेंटस या जो यूनिसेलुलर एक कोशिकीय रूप होते हैं और वो वाटर सरफेस पे मूव करते हैं। जबकि रनिंग वाटर में पाए जाने वाले जो शैवाल है वो अधिकांशतः फिलामेंटस एल्गा होते हैं, फिलामेंटस एल्गी होती है और उस पर एक बेसल सेल जिसे होल्डफास्ट कहते हैं, स्थापनांक कहते हैं, वो उसमें पाए जाते हैं। तो रनिंग वाटर में पाए जाने वाले जैसे कुछ शैवाल है जिसमें होल्डफास्ट पाया जाता है, इसमें इडोगोनियम है और यूलोथ्रिक्स है। तो ये उडोगोनियम है, यूलोथ्रिक्स है, वो आप उसमें एग्जाम्पल दे सकते हो रनिंग वाटर में पाए जाने वाले एल्गा। और स्टेगनेंट वाटर में पाए जाने वाले जिसमें आपके स्पायरोगायरा है, जैसे पॉन्ड सिल्क के नाम से जाना जाता है, तालाब का रेशम, स्पायरोगायरा। इसके अलावा आपके क्लेडोफोरा है, कारा जो है, कारा आपके सिलेबस में कारा पढ़ोगे, और क्लेमाइडोमोनास है। बहुत सारे जो इसमें स्टेगनेंट वाटर में ये पाए जाते हैं। तो स्टेगनेंट और रनिंग वाटर 2 प्रकार के आपके ये हैबिटेट हो गए। एक
समुद्री आवास में इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन आता है जो अपन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी में पढ़ेंगे कि समुद्री आवास में दो शब्द और आते हैं इसमें। एक आता है रेड टाइड, रेड टाइड जिसे लाल ज्वर कहते हैं, रेड टाइड यानी लाल ज्वर, और दूसरा होता है डाइनोफ्लेजिएट। ये रेड टाइड ही देखो, रेड टाइड जिसे लाल ज्वर कहते हैं, ये समुद्र के कोस्टल एरियाज में उत्पन्न होते हैं और ये भी कुछ विशेष प्रकार के शैवाल जिसे डाइनोफ्लेजिएट कहते हैं, डाइनोफ्लेजिएट्स इसके कारण रेड टाइड है वो उत्पन्न होते हैं। डाइनोफ्लेजिलेट में जैसे गोनियोलेक्स है, जिम्नेडिनियम है, ये कुछ विशेष प्रकार के डाइनोफ्लेजिलेट शैवाल हैं और उसकी ग्रोथ अधिक होने के कारण समुद्र के कोस्टल एरियाज है उसका पानी लाल हो जाता है और उसमें ज्वर आता है और हाई टाइड आते हैं, उसे अपन रेड टाइड के नाम से जानते हैं। इसके बाद में जो स्टेगनेंट वाटर होता है, अगर कोई भी स्टेगनेंट स्थिर जल है उसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ने के कारण उस पानी में मोस्टली ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है, कुछ विशेष प्रकार की ब्लू ग्रीन एल्गी है जिसके द्वारा एल्गल टॉक्सिन्स का सिक्रेशन होता है। एल्गल टॉक्सिन्स या उसको फाइकोटॉक्सिन्स भी कहते हैं, एल्गल टॉक्सिन या फाइकोटॉक्सिन्स, और ये टॉक्सिन्स मोस्टली हाइड्रोक्सी एमीन होते हैं, हाइड्रोक्सी एमीन्स ग्रुप के होते हैं ये टॉक्सिन्स। तो ये जो सिक्रेशन जिसके द्वारा किए जाते हैं उनको अपन कहते हैं, उसमें कुछ एल्गी है जैसे कि एक माइक्रोसिस्टिस एरुजिनोसा, माइक्रोसिस्टिस एरुजिनोसा है, और दूसरा अफेनिजोमेनन फ्लॉस एक्वी, और ये कुछ इसके अलावा एनाबिना फ्लॉस एक्वी, माइक्रोसिस्टिस एरुजिनोसा, अफामिजोमेनन फ्लॉस एक्वी, एनाबिना फ्लॉस एक्वी, ये कुछ विशेष प्रकार के एल्गी हैं और उनके द्वारा जब यूट्रोफिकेशन हो जाता है वाटर बॉडीज का तो उस कंडीशन में इनके द्वारा कुछ एल्गल टॉक्सिन्स का सिक्रेशन किया जाता है जो हाइड्रोक्सिल एमीन ग्रुप होते हैं, और ये उनके जो टॉक्सिन्स हैं वो जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनकी डेथ का कारण बनते हैं और उनको कहते हैं, इनकी जब ओवरग्रोथ होती है, एक उसकी ओवरग्रोथ के कारण भी ऑक्सीजन लेवल जो है वाटर का वो डिप्लेट हो जाता है, CO2 लेवल बढ़ जाता है, तो ये कहलाते हैं एल्गल ब्लूम, ये एल्गल ब्लूम कहलाते हैं, जिसे जल प्रस्फुटन के नाम से जानते हैं। तो एल्गल ब्लूम क्या होता है ये आपको जानकारी होनी चाहिए। एक हमने रेड टाइड के बारे में बताया, एक और है समुद्री आवास में कोई भी फ्री फ्लोटिंग जो एल्गी है उसके लिए एक वर्ड आता है फाइटोप्लैंक्टन्स, यानी कि फ्री फ्लोटिंग एल्गी जो है समुद्री आवास में मोस्टली जो पाए जाने वाले फ्री फ्लोटिंग जो शैवाल होते हैं उनका जो ग्रुप है उसको फाइटोप्लैंक्टन्स के नाम से जानते हैं। ये वाटर सरफेस पे फ्रीली मूव करते हैं, तो उसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के, जिसमें फाइटोप्लैंक्टन्स में जैसे आपके डाइटम्स का नाम सुना होगा, डाइटम्स है, डाइनोफ्लेजिलेट्स है, ये सब फाइटोप्लैंक्टन्स का ग्रुप बनाते हैं। तो स्टैग्नेंट और रनिंग वाटर, इसमें जो एल्गी है, थर्ड टेरेस्ट्रियल एल्गी जिसमें अपन जो रॉक सरफेस पे पाई जाती हैं चट्टान के ऊपर, और इसके अलावा जैसे कोई दीवार के ऊपर है, पुरानी दीवार है उस पर बारिश के समय है, वेट सॉइल है, नम मिट्टी है, समुद्र या नदियों के जो किनारे होते हैं वहाँ पे जितनी भी एल्गी पाई जाती है वो टेरेस्ट्रियल एल्गी के रूप में है, और जिसमें आप फ्रिचेला है, उडोगोनियम की स्पीसीज है, वाउचेरिया की है, बहुत सारी अलग अलग स्पीसीज है वो देखने को मिलती है, तो वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का है, और उसमें भी सॉइल की सरफेस के अंडर अलग अलग प्रकार की शैवाल है वो पाई जाती है। इसके अलावा फिर नेक्स्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है अनयूजुअल हैबिटेट, असामान्य जो आवास हैं, और इसके अंतर्गत अपन ये अलग अलग पॉइंट में स्टडी करेंगे और इससे संबंधित एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। ऐसा आवास जहाँ पे अपन कल्पना भी नहीं कर सकते या इम्पॉसिबल सा लगता है, वहाँ पे भी शैवाल की उपस्थिति देखी गई है।
और उसमें पहला है एंडोफिटिक। एंडोफिटिक को हिंदी में कहते हैं अधिपादपी, अधिपादपी, हाँ सॉरी अंतःपादपी, अंतःपादपी। एक एपिफिटिक और होता है, ये शब्द एपिफिटिक एक और है। एपिफिटिक को कहते हैं अधिपादपी, अधिपादपी, अधिपादपी यानी कि प्लांट के ऊपर प्लांट। तो एपिफिटिक एल्गी में तो बहुत सारे हैं, जिसमें अपन जो ये कोलियोकिट की प्रजाति देखते हैं, जैसे कोलियोकिट का नाम आपने सुना होगा, कोलियोकिट। तो कोलियोकिट मोस्टली एपिफिटिक एल्गा है। ये जो एक्वाटिक प्लांट है उसकी बॉडी, जो प्लांट ऑर्गन की बॉडी की सरफेस पर पाए जाते हैं। तो कोलियोकिट क्या है, एपिफिटिक एल्गी का उदाहरण है। इसके अलावा जब अपन एंडोफिटिक एल्गी की बात करते हैं यानी कि अंतःपादपी, तो उसमें आपके सिलेबस में ब्रायोफाइट अपन पढ़ेंगे, एंथोसिरोस है। इसके अलावा जिम्नोस्पर्म में साइकस है, जिसमें कॉर्लोइड रूट पाई जाती है, एक विशेष प्रकार की रूट होती है, इसे परवाल मूल कहते हैं। तो परवाल मूल का जब अपन टीएस काटते हैं तो उसका जो मिडल कॉर्टेक्स होता है उसमें एनाबीना नाम का शैवाल पाया जाता है। इसी प्रकार से एंथोसिरोस ब्रायोफाइट के थैलस के अंदर एक एंडोफिटिक एल्गा नॉस्टॉक की प्रजातियां पाई जाती है। वो एक स्पेस पैरासाइट के रूप में पाया जाता है, तो उसे अपन कहते हैं एंडोफिटिक यानी कि अंतःपादपी। तो इसी प्रकार से एजोला जो टेरिडोफाइट होता है, एजोला फर्न होती है, उसकी लीव्स में भी ये नॉस्टॉक और ये पाए जाते हैं। तो ये सारी एंडोफिटिक शैवाल हैं, तो ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद एंडोजूफिटिक के रूप में अगर अपन देखेंगे तो समुद्र में जो कॉरल्स होती हैं, कॉरल्स के अंदर मोस्टली जो शैवाल पाई जाती है वो डाइनोफ्लैजिलेट्स होती है, तो वो एंडोजूफिटिक है। इसी प्रकार से सिलेंट्रेट हाइड्रिला जो हाइड्रा जो होता है, हाइड्रा वल्गेरिस, उनके अंदर भी आपके जो जू जैंथेला और जू क्लोरेला जो है वो शैवाल पाए जाते हैं, और ये एंडोजूफिटिक कहलाता है। और इसके बाद में फिर क्रायोफिटिक शैवाल जो है वेरी लो टेम्परेचर, टेम्परेचर जहाँ पे पोलर रीजन है या एल्पाइन रीजन है, तापमान बहुत ही कम होता है, या जहाँ आइस है, बर्फ के अंदर भी कुछ शैवाल पाई जाती है, उसे क्रायोफिटिक एल्गी कहते हैं। और उसके अंदर जैसे कुछ शैवाल होती है जिसके कारण बर्फ का कलर जो है वो आपको अलग अलग दिखाई देगा, और उसमें एक हिमेटोकोकस निवेलिस होता है, क्लेमाइडोमोनास निवेलिस होता है, और एक आपके क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोनेंसिस। क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोनेंसिस है वो ग्रीन कलर जो है वो बर्फ को प्रदान करता है, और क्लेमाइडोमोनास निवेलिस है वो लाल कलर। जहाँ पे क्लेमाइडोमोनास निवेलिस होगा, क्लेमाइडोमोनास निवेलिस जो बर्फ में पाया जाता है वहाँ पे उनके हिप्नोस्पोर होते हैं, और हिप्नोस्पोर की वॉल में हीमेटोक्रोम नामक पिगमेंट होते हैं, जिसके कारण बर्फ है वो लाल दिखाई देती है। तो ये प्रश्न भी आता है। इस प्रकार येलोस्टोनेंसिस है वो ग्रीन कलर को इम्पार्ट करता है। तो ये कुछ क्रायोफिटिक एल्गी है। थर्मोफिलिक एल्गी में हॉट स्प्रिंग के रूप में जहाँ पानी उबल रहा है, जहाँ गर्म पानी के झरने होते हैं, हॉट स्प्रिंग में पाई जाने वाली एल्गी जो है वो थर्मोफिलिक फॉर्म में है, और उसमें एक ऑसिलेटरिया की प्रजाति होती है ब्रेविस, ऑसिलेटरिया ब्रेविस है वो हॉट स्प्रिंग में भी पाया जाता है। इसके बाद में लास्ट में अपन सिम्बायोटिक एल्गी की बात करते हैं। ऐसे शैवालें हैं जो कि दूसरे प्लांट के साथ में या एनिमल के साथ में सिम्बायोसिस शो करते हैं, और उसमें सिम्बायोटिक फॉर्म में जो शैवाल है उसमें पहला जो ग्रुप है वो लाइकेंस का है। लाइकेंस के अंदर, क्योंकि लाइकेंस आपके सिलेबस में है, लाइकेंस में एल्गी और फंजाई का सिम्बायोसिस पाया जाता है, एल्गी और फंजाई का सिम्बायोसिस पाया जाता है। और एल्गल जो पार्टनर होता है उसको फाइकोबायोन्ट के नाम से जानते हैं, फाइकोबायोन्ट के नाम से जानते हैं, एल्गल पार्टनर को फाइकोबायोन्ट के नाम से जानते हैं लाइकेंस में। तो एल्गी उस केस में ज़्यादातर जो एल्गी होती है वो सिलिंड्रोस्पर्मम है, टोलिपोथ्रिक्स है, ग्लियोकेप्सा है, नॉस्टॉक है, एनाबीना, इस प्रकार के शैवाल है वो एल्गी होगी। उसमें दो ग्रुप की होगी, या तो साइनोफाइसी या क्लोरोफाइसी, दो वर्ग की शैवाल भी लाइकेंस की बॉडी में पाए जाते हैं फाइकोबायोन्ट के रूप में। तो यहाँ पे एल्गी जो है वो लाइकेन की बॉडी के अंदर फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड का सिंथेसिस करती है, उसका मुख्य कार्य है। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल जहाँ पे अपन कोरल्स का लेते हैं, समुद्र में जो कोरल्स पाई जाती हैं, कोरल्स जो हैं यहाँ पे ये कोरल्स की बॉडी के अंदर जो शैवाल जो हैं वो फूड का सिंथेसिस करती हैं और कोरल के लिए फूड का निर्माण करती है, वो भी सिम्बायोटिक फॉर्म के रूप में देखने को मिलती है।
और एक नाइट्रोजन फिक्सिंग एल्गी जो होती है, नाइट्रोजन फिक्सिंग एल्गी जो है, जहाँ पे कुछ शैवाल ऐसी होती हैं जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, और जिसमें नोस्टॉक जो होता है, नोस्टॉक एक साइनोफाइसिन एल्गा है, ब्लू ग्रीन एल्गा है, और ये नोस्टॉक है, इसमें कुछ विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती है जिसे अपन कहते हैं हेटेरोसिस्ट, इसे अपन हेटेरोसिस्ट के नाम से जानते हैं। और हेटेरोसिस्ट वो कोशिका है जिसके अंदर नाइट्रोजिनेज कॉम्प्लेक्सेस पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं, और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्ट नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, और जिससे प्लांट को नाइट्रोजन की कमी पूरी होती है। और मोस्टली ये जो नोस्टॉक है वो एक उसके फिलामेंट एक बॉल के रूप में पाए जाते हैं, इसे स्टार जेली के नाम से जाने जाते हैं, और ये ज़्यादातर राइस फील्ड के अंदर, राइस फील्ड जो होता है वहाँ पे ये शैवाल पाया जाता है। राइस फील्ड में नोस्टॉक की बॉल्स पाई जाती हैं और वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, जिसके द्वारा जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन से नाइट्रेट कन्वर्ट होता है फर्टिलाइजर के रूप में, वो नाइट्रेट डिजोल्व फॉर्म में राइस प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। तो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग जो शैवाल जो है उसमें नोस्टॉक के अलावा सिलिंड्रोस्पर्मो में ग्लियोकैप्सा है, टोलिपोथ्रिक्स है, साइटोनीमा है, बहुत सारी शैवाल है जो आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। हालांकि कुछ ऐसे भी शैवाल हैं जिसमें हेटेरोसिस्ट नहीं पाया जाता है और वो भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती हैं। तो आज के लेक्चर में अपन ने इम्पोर्टेंट जो हैबिट और हैबिटेट जो है वो शैवाल का स्टडी किया है, और उसके अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है मरीन शैवाल में आप देखिए लाल सागर का रंग लाल किस शैवाल से होता है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। रेड टाइड क्या होते हैं इसके बारे में देखना है। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं, इसके अलावा एल्गल ब्लूम से आप क्या समझते हो, और फिर हॉट स्प्रिंग में पाए जाने वाला एल्गा कौन सा है, बर्फ का लाल रंग किस शैवाल के द्वारा उत्पन्न होता है, ब्रायोफाइट एंथोसिरोस के थैलस में कौन सा शैवाल पाया जाता है, साइकस के कॉर्लोट रूट में कौन सा शैवाल पाया जाता है, और इसके अलावा नाइट्रोजन फिक्सिंग जो शैवाल हैं उनके नाम और जो स्थिरीकरण करने वाली कोशिका जो हेटेरोसिस्ट है उसका कार्य क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो कुछ एपिफिटिक एल्गी है उसके उदाहरण भी पूछ सकते हैं, और एल्गल ब्लूम कॉज करने वाली कुछ एल्गी के नाम बताओ। तो ये अलग अलग प्रकार के जो शैवाल हैं उसका आपको आंसर देना है, ये पार्ट में ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपन थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी का स्टडी करेंगे। थैंक यू।